हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के इतिहास का धार्मिक आंदोलन के पांचवा वीडियो यानी लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है धार्मिक आंदोलन का, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वही सारा क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? आपका ऑप्शन है आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। तो बौद्ध धर्म के उद्भव का एक प्रमुख कारण था लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। बौद्ध धर्म के उद्भव का प्रमुख कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में सबसे अधिक पशु मारे जाते थे। अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण अधिकांश जनता ने बौद्ध धर्म के आंदोलन को अपना समर्थन दिया और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो आपका ऑप्शन है संघ परिनायक और धर्म विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? आपका ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला सवाल है, बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो भारत में बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल है, जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में है। अगला सवाल है, असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया था, यानी जो लोग अहिंसक हो गए वो वहीं जैन धर्म को अपनाएंगे। लेकिन कृषि कर्म में छोटे छोटे जीव जंतुओं की हिंसा होती थी, इसीलिए कृषक को जैन धर्म अपनाने से रोका था। बिल्कुल सही है। कारण
कृषि में कीटों एवं पिरकों की हत्या होना शामिल है। बिल्कुल सही है। जब खेती होता था तो कीटों एवं छोटे छोटे पिरकों की हत्या होता था, यानी दोनों शामिल है। और कारण जो है कथन का स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर 156 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको सुमेलित करना है। लोथल तो प्राचीन गोदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, और लोथल जो है गुजरात में है। सारनाथ, ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, और यही पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। फिर है अशोक का सिंह स्तंभ जो है ये राजगीर में नहीं है, वैशाली में है। बौद्ध अधिगम का महान पीठ जो है ये नालंदा में है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी 1, 2 और 4 सही है। तो 157 का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आपका ऑप्शन है पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। बौद्ध संगीति जो है, बौद्ध संगीति 4 हुई थी। तो सबसे पहला बौद्ध संगीति जो है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। फिर प्रश्न उठता है कि अध्यक्षता किसने किया था? तो पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा सुबुकामी, तीसरा मोगलीपुत्र तीस और चौथा वसुमित्र ने किया था, जो कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, अष्टांग मार्ग की कल्पना अंग है। आपका ऑप्शन है दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण के विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला सवाल है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपका ऑप्शन है वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। तो महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता करने के लिए आते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रमुख बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर, यह प्रधान बोधिसत्व हैं। इसे पद्मपाणि यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इसका प्रधान गुण दया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आपका ऑप्शन है आजीवक, मतमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मतमयूर। तो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतमयूर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग,
बृहत कल्प सूत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा, और आरंभिक जैन साहित्य ये सब हैं आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला, तप और भोग की अति का परिहार, ये दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थे। वेद प्राधान्य के प्रति अनास्था, ये सही है, दोनों में विद्यमान थे। कर्मकांडों की फलबत्ता का निषेध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कर्मकांड की मनाही थी। प्राणियों के हिंसा का निषेध था, दोनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 163 का बी, 2, 3 एवं 4 सही है। अगला सवाल है, बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में टूटा था। तो आपका ऑप्शन है प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में, चतुर्थ धर्म सभा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय धर्म सभा में। तो बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक दो भागों में टूटा था द्वितीय धर्म सभा में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद 283 ईसा पूर्व में काला शोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों जैसे दोपहर भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ पीना, तारी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेना आदि को लेकर मतभेद हो गया। जो लोग इस परिवर्तन के पक्ष में थे वे महासंघिक या सर्वास्तिवादी कहलाए। इसके अनुसार जीव 9 धर्मों से निर्मित है। इनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इनका नेतृत्व वैशाली में महाकश्यप ने किया। जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे स्थविर अथवा थेरावादी कहलाए। इनका नेतृत्व उज्जैन में महाकच्छायन ने किया। बौद्ध संघ का यह विभेद बढ़ता गया तथा कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 संप्रदायों में विभक्त हो गए। अगला सवाल है, मोक्ष के लिए मठवासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक है। आपका ऑप्शन है अशोक के धम्म के अनुसार, जैन मतानुसार, भगवत गीता अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन मतानुसार। मोक्ष के लिए मठवासीय रूप में जीवन यापन आवश्यक है जैन मतानुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अनेकांतवाद, शून्यवाद, स्यादवाद, सर्वस्तिवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 166 का बी, यानी अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 166 का बी। तो स्यादवाद अनेकांतवाद को ही कहते हैं, यानी जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। इसके 7 क्रमिक पद के कारण यह सप्तभंगी न्याय कहलाता है। दार्शनिकवाद की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। शायद है और नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस सप्तभंगी ज्ञान को अनेकांतवाद भी कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है,
बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मत से संबंध संपत्ति, बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो बौद्ध मत के उपसंपदा पद से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। अगला सवाल है अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। आपका ऑप्शन है आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, मौर्य काल के, गुप्त काल के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के। तो अवतारवाद की संपुष्टिकरण की तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म में गुप्त काल में होते थे। अगला सवाल है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। तो अनुव्रत संप्रदाय का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। तो अनुव्रत जो संप्रदाय है उसका प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए 5 अनुव्रत की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है, इसीलिए इन्हें अनुव्रत अथवा पंच अनुव्रत कहा गया। अगला सवाल है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। आपका ऑप्शन है बौद्धों के लिए, बौद्धों और जैनों के लिए, हिंदुओं और जैनों के लिए, हिंदुओं बौद्धों और जैनों के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। तो हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर था देवी देवताओं की पूजा। हीनयान जो थे वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान जो थे वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला सवाल है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? आपका ऑप्शन है कपालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीविकों की, चारवाकों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारवाकों की। चारवाक के अनुसार जब तक जीवित रहो सुखी रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चारवाक की। अगला सवाल है बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। आपका ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, इसलिए आपका 173 का आंसर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल है बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है भद्रबाहु ने,
संप्रति ने, खारवेल ने, देवरिद्धि गनी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवर्धि गनी ने। तो ये जैन का जो महासभा हुआ था, दो हुआ था, पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में। तो पाटलिपुत्र में हुआ था उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और वल्लभी में हुआ था उसकी अध्यक्षता देवर्धि गण ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। आपका ऑप्शन है आचारांशुत, उबासकदासाओं, अंतकृदसाओ, सूत्रकृतांग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उबासगदसाओं। उबासगदसाओं जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है? आपका ऑप्शन है पररौना, पिपरहवा, रूमेनदेई, तिलौरा कोट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिपरहवा। पिपरहवा के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है। अगला सवाल है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और यह सवाल पहले भी आ चुका है। आचारांग सूत्र ये जैन का धार्मिक ग्रंथ है, यानी बताए थे कि जिस ग्रंथ में सूत्र लगा रहेगा जैन का होगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, जिस ग्रंथ के अंत में निकाय लगा रहेगा बौद्ध का होगा। पांचरात्र संहिता जो है ये भागवत का धर्म ग्रंथ है, और वाजसनेयी संहिता वैदिक का धर्म ग्रंथ है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। आपका ऑप्शन है द्रविड़ शैली में, पर्शियन शैली में, ग्रीक रोमन शैली में, आर्य शैली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक रोमन शैली में। अगला सवाल है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आजीवक धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय था। अरहंत ये योग्य अथवा विजेता, अरहंत का मतलब होता है योग्य अथवा विजेता, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त, और तीर्थंकर जो ये पथ निर्माता जो थे वे तीर्थंकर कहलाए। तो 179 का आंसर हो जाएगा सी। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।